पहले नवरात्र पर देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली में हिमाचल सरकार और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हवन आयोजित किया। हवन के जरिए देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली मस्जिद अवैध निर्माण के खिलाफ आंदोलनकारियों पर की गई कार्रवाई का विरोध जताया। हवन के बाद देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने संजौली में हनुमान चालीसा गाते हुए यात्रा निकाली और गंगा जल छिड़काव किया। देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार और प्रशासन पर प्रदेश में सनातनियों के दमन का आरोप लगाया है। हिमाचल देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर ने कहा कि अवैध मस्जिद को लेकर जब आंदोलन संजौली में हुआ तो पुलिस प्रशासन ने निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई। अब उन्हीं लोगों को केस बनाकर प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए आज हवन किया जा रहा है। में हो रहा है, क्यों ये यज्ञ किया जा रहा है? सर्वप्रथम आप सभी को, पूरे हिमाचल वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यहाँ पे एक हवन का आयोजन किया जा रहा है। ये हवन है हिमाचल प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए। सद्बुद्धि शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में जो आपने देखा होगा, जो कृत्य सरकारों द्वारा किया गया है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके लिए कहा जा रहा है कि सद्बुद्धि भगवान दे। जिस प्रकार हमारे संजौली में इन्होंने निहत्थे लोगों पे लाठीचार्ज किया था, उसके बाद उन्हीं लोगों को जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उन्हीं लोगों को बार बार पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार अलग अलग तरह के उनके ऊपर केस बनाने के लिए प्रेरित सरकार द्वारा पुलिस को प्रेशराइज किया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार इस हवन द्वारा इनको सद्बुद्धि दी जाए, भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि यह आने वाले जो समय है हमारे सनातनियों को तंग ना करे, हमारे सनातनियों के साथ भेदभाव ना करे। वास्तव में वैसे तो इन्होंने जब ये सत्ता में आए, इन्होंने कहा भी था कि मैं सनातनियों को हरा के आया हूँ। वैसे इनसे उम्मीद तो कुछ की नहीं जा सकती। और हिमाचल प्रदेश में कुछ समय पहले एक मंदिर को तोड़ा गया था, आप सभी को ज्ञात होगा। परंतु जब उससे पहले किसी मस्जिद को, अवैध मस्जिद को जब तोड़ने की बात आती है, ये वही सरकारें हैं जिन्होंने उनको जट प्रस्त श्रेणी में रखा। आज तक वो मस्जिद विवादित मस्जिद नहीं टूट पाई, परंतु जो हमीरपुर में मंदिर तोड़ा गया, उसकी मूर्तियों को भी इन्होंने गंदी नाली में फेंका था। ये वो सरकारें हैं जो हिंदुओं का निरंतर दमन करते हुए आ रही है। तो हमें दुख होता है और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन्हें जल्द से जल्द सद्बुद्धि दे, ताकि ये अपने अच्छे कार्य के लिए समय अगला का निर्णय करें। कहा जाएगा जहाँ पे हमारे लोगों के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किया, उस जगह को पवित्र करेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से जूतों से लात मार के जूतों द्वारा हमारे लोगों के ऊपर चढ़ाई की गई, इस प्रकार से जिस तरह से हम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में, हम बांग्लादेश में जिस प्रकार से कृत्य किए गए, सेम कृत्य यहाँ पे सरकार ने पुलिस द्वारा हमारे ऊपर किए गए थे। तो हम आज यहाँ पे एक शोभा यात्रा भी निकालेंगे, गंगा जल का छिड़काव करेंगे और लोगों को बताएंगे कि यदि आपकी आत्मा, आपके शरीर को सरकार द्वारा इस तरह दमन किया जाए तो हम आपके साथ हैं। हम उसे पवित्र करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और कोशिश रही तो इनकी मानसिकता को भी पवित्र करने की कोशिश करेंगे। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सनातनियों का दमन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के संरक्षण में स्कूल छोटे बच्चों को इस्लामी परिधान पहनकर बुला रहा है। ऐसे हिमाचल की सनातन विरोधी सरकार को सद्बुद्धि आए, इसलिए आज हवन किया गया। 11 सितंबर का आंदोलन था। कुल 61 लोगों पर लगभग 8 FIR दर्ज की गई है। इस हवन के द्वारा जो हमारा संदेश देने का प्रयास है, हिमाचल प्रदेश में जो इस सनातन विरोधी जिहादी मानसिकता की सरकार सत्तारूढ़ है, ईश्वर इस सरकार को सद्बुद्धि दे। सनातनी मंदिरों से पैसा लेकर क्या जिहादी मानसिकता पे खर्चना है? क्या साबित करना चाहती है हिमाचल प्रदेश की यह सरकार? जब से यह सत्तारूढ़ हुई है तब से किसी होटल में गौ मांस पकता है, कभी किसी बिरयानी के ढाबे के सामने गौवंश की अस्थियां पाई जाती है, कभी कोई स्कूल ईद मनाने की घोषणा करता है और नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है वो इस्लामिक परिधानों में बुलाता है। ये किस बात का द्योतक है? क्या ये हिमाचल प्रदेश सरकार की संरक्षण में नहीं हो रहा है? जैसा कि अभी मेरे भाई ने कहा कि मुख्यमंत्री तो पहले ही कह चुके हैं कि हम सनातन विरोधी विचारधारा को हराकर सत्ता में आए हैं। तो जब प्रदेश का मुखिया ये कहेगा कि हम सनातन विरोधी विचारधारा को हराकर सत्ता में आए हैं,
तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जिहादी मानसिकता नहीं फैलेगी, लैंड जिहाद नहीं बढ़ेगा, लव जिहाद नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जो जिहादी मानसिकता है उस मानसिकता के सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए और हिमाचल की प्रदेश की जो सनातन विरोधी सरकार है, ईश्वर इसको सद्बुद्धि दे। माँ दुर्गा से हम इसी कामना के साथ यहाँ पे आज हो होम कर रहे हैं। देवभूमि संघर्ष समिति सदस्य श्वेता चौहान ने कहा कि अवैध मस्जिद निर्माण के खिलाफ सनातनी माताएं बहनें सड़कों पर मां चंडी का रूप लेकर उतरी थी। प्रदेश में सनातन के साथ छेड़छाड़ होगी तो यूं ही महिलाएं सड़कों पर उतरें, इसलिए आज ये हवन आयोजित किया गया है। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। और जो ये महायज्ञ आज यहाँ हो रहा है, जो हम सब महिलाओं ने अपना रूप दिखाया, जिस दिन मस्जिद के नीचे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, आप सब ने देखा था शुरू से लेकर जिस तरह से नव दुर्गा बनकर सभी महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली है। इसी तरह से अगर किसी भी तरह की छेड़खानी हमारे प्रदेश में सनातन के साथ की जाएगी तो मैं चंडिका माता से ये आशीर्वाद मांगती हूँ कि हम सब बहनों को उसी तरह से वही रूप हमें देकर, ताकि हम इन सबका सामना कर सके। पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से हम पे लाठियां बरसाई, लाते घूसे हर तरह से पानी तक का इस्तेमाल किया गया हमारे ऊपर, तो मैं चाहूँगी, पर फिर भी हम कोई भी महिला पीछे नहीं हटी, डट के सबका सामना किया। इसी तरह से मैं माता से आशीर्वाद मांगूंगी, डिंगू माता से, अपनी माँ कढ़ासन से आशीर्वाद मांगूंगी कि इसी तरह से माता हमको शक्ति देना कि कभी भी सनातन पर कोई भी किसी भी तरह का जुल्म करे तो हम सब महिलाएं इसी तरह से अपना रूप दिखाएगी, जिस तरह से हमने उस समय अपना रूप दिखाया था। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।